मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर है कैदी और कोकिला वह देखेंगे, उसका अगला पार्ट देखेंगे। तो देखिए इसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वे आगे क्या बताना चाहते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गेना। अरे कोयल को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि तुम देख नहीं रही, फिर भी तुम इतनी वेदना से जो पुकार रही हो, क्या उसका यह वेदना का कारण ये तो नहीं कि जो हमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आभूषण पहनाए गए हैं, हथकड़ियाँ पहनाई गई है, तू उन्हें देखकर दुखी तो नहीं हो रही। जो ब्रिटिश सरकार का जो गहना हम पहन रखे हैं, तुम उन्हें देखकर दुखी हो रही हो क्या? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरकचू जीवन की तान। और फिर कवि कहते हैं कि जो कोहलू का जो चरकचू है, उसकी जो आवाज़ है, पहियों से आने वाली जो आवाज़ है, कोहलू का जो बेल होता है, उससे जब वो चलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वह मेरे ही जीवन की तान है। तो यहाँ कोहलू का बेल से तात्पर्य है कि जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार का जो शासन है उसमें जो कैदी हैं उन्हें कोहलू की जैसे काम में लिया जाता है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर दिन रात उनसे काम करवाए जाते हैं। जीवन की तान अब वही उनके जीवन का गान है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और जो मिट्टियां हैं, यहाँ के जो पत्थर हैं, उन पर भी लगता है अब तो यही निशान बन चुके हैं। यूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट खींचता, मोट एक प्रकार का, जिस प्रकार से जो बेल होते हैं खेती, पहले के समय खेती करने में जो बेल काम में लिए जाते थे, उनकी गर्दन पर एक लकड़ी लगाई जाती थी दो बेलों को जोड़ने के लिए, उसे मोट कहा जाता है। तो यहाँ बेल के रूप में कैदियों से ही काम करवाया जाता है। खींचता लगा पेट पर जूहा। और जो है वह पेट पर उसे बांधकर गर्दन पर और अपने हाथों से पकड़कर उसे चारों तरफ घुमाता रहता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस प्रकार से मैं, जब ब्रिटिश सरकार है वो अपनी अकड़ दिखाकर रात दिन मुझसे जो कार्य करवाती है, फिर भी वो ये चाहती है कि हम टूट जाएं और उनकी गुलामी को सहज रूप से स्वीकार कर लें, लेकिन मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहता और मैं उनकी जो अकड़ है उन्हें नष्ट करना चाहता हूँ। दिन में करुणा क्यों न जगे रुलाने वाली। हो सकता है तू जो ये वेदना, जो तू दर्द हमारा देख रही है रात दिन यहाँ, उस दर्द को देखकर हो सकता है तुम्हारे दिल में भी वेदना और करुणा जग गई हो, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली है सखी। यहाँ कोयल को सखी संबोधित कर कर कवि कहना चाहते हैं कि इसीलिए तू रात को इतनी वेदना भरे स्वर में बोल रही है। कुल मिला के यहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों का कवि ने बहुत ही मार्मिक रूप से वर्णन किया है, जो कि मन को छचोल देता है। आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो तुम। इस शांत समय में, रात्रि का समय एकदम शांत हो जाता है क्योंकि सभी अपने अपने कार्य बंद करके सो जाते हैं। तो इस समय, शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो तुम। ऐसे रात्रि के समय में इतनी दुखी, इतनी पीड़ित क्यों हो, क्यों रो रही हो। तुम्हारी आवाज में वह उल्लास, वह खुशी नहीं दिखाई दे रही, नहीं सुन रही। कोकिल बोलो तो। अरे कोयल तुम बताओ तो सही, तुम ये हमारी वेदना, हमारा कष्ट, हमारी पीड़ा को देखकर तो दुखी नहीं हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो तुम। जब तुम्हारी जो आवाज़ है वह मन को मोह लेने वाली है, लेकिन आज अर्धरात्रि के समय जो तुम्हारी कूक भरी, दर्द भरी जो वाणी है, वह क्रांति के बीज को बो देने वाली प्रतीत होती है। कोकिल बोलो तो। अरे कोयल तुम अपनी वेदना का जो स्वर है उसका अर्थ तो मुझे बताओ कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। हो सकता है तुम भी हमारे ही दुख को, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को देखकर ही दुखी हो। आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।